नमस्कार, मैं गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में और भी भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और ना तो किसी कंप्रोमाइज को तैयार है, ना कोई बातचीत करने को तैयार है। जिस तरह ईरान के साथ धोखे से हमला करके खामनेई के परिवार को और बड़े बड़े अधिकारियों को मारा गया, अब ईरान उसी रास्ते पर निकल पड़ा है और ईरान ने 5 शर्तें रखी अमेरिका के सामने। अमेरिका के उन 15 सूत्रीय बातों को कूड़ेदान में डाल दिया और ईरान ने जो रखा है अमेरिका मान नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूरी साख खत्म हो जाएगी और ईरान छोड़ेगा नहीं। इजराइल के कई पावर प्लांटों पर भी हमले कर दिए और अमेरिका के कई जेट को मार गिरा रहा है। एक बात तो सच है कि ईरान के साथ धोखा कर रहा है अमेरिका। एक तरफ शांति वार्ता की बात करता है और दूसरी तरफ हमला करता है, तो अब ईरान उस चक्कर में नहीं पड़ रहा है, लेकिन दुनिया उस संकट में जरूर पड़ रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले 94 रुपया को फिर पार कर गया है और व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत बाकी देशों का क्या होगा नहीं होगा वह बात की बात है, भारत का क्या होगा। अब एक बात साफ है कि भारत के अंदर हालात को सुधार पाना इस सरकार के बस का बात नहीं है। यह सुधार नहीं कर पाएगी यह सरकार। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब इस देश के सामने और राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है, पीएम का चेहरा बदलना। अगर यह चेहरा नहीं बदला तो बहुत भयावह परिस्थिति आने वाली है। यह तो आप दर्शक मान जाइए। जिन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के आंखों में पहली बार आंसू देखने को मिला, क्योंकि सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है दिल्ली के अंदर और सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ही नाजुक वाली हालात है। राहुल गांधी के आंखों में आंसू कभी देखा नहीं गया और भावुकता कभी नहीं देखी गई, लेकिन राहुल गांधी को कल केरल जाना था एक सभा को संबोधित करने। राहुल गांधी नहीं गए, हॉस्पिटल में ही रहे। उन्होंने ही कहा और पूरी रात जगे रहे और हॉस्पिटल से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल केरल में संबोधित किया और अपने बातों को भी शेयर किया सोनिया गांधी के। अब कुछ सुधार है। आज सुबह जो बुलेटिन आई है हॉस्पिटल से, उस बुलेटिन के अनुसार कुछ सुधार सोनिया गांधी में हुई है, लेकिन राहुल गांधी की कई बातों पर अब विचार करने के लिए और चर्चा करने के लिए मजबूर हर कोई होता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से एक एक बात को बता रहे हैं और समझा रहे लोगों को, हकीकत में वह बातें सरकार को सुन करके उन बातों पर ध्यान दे करके काम कर लेना चाहिए था, शायद कुछ समस्या कम हो जाए। लेकिन सरकार सुनती नहीं किसी की, क्योंकि यह सरकार क्या चाहती है यह तो पता नहीं चलता, लेकिन क्या कर रही है और किस हद तक इस देश को लेकर के जा रही है यह साफ दिख रहा है। अब आते हैं उन मुख्य मुद्दों पर कि एनडीए मोदी के सामने चुनौती बन गया है। अब विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, आप एनडीए की बात कीजिए, जिस एनडीए की यह सरकार है। एनडीए के अंदर भी अब सुर बदले बदले लग रहे हैं, सुर बदले बदले लग रहे हैं और एक बगावत का धुआं बहुत भयावह उठने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि चाहे बैठक हो या विपक्ष के हमले हो सत्तारूढ़ दल पर, चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद जो हैं, वह 18 सांसद अलग रास्ते
पर खड़े नजर आ रहे हैं, इस सरकार के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बचाव वाले मुद्रा में नहीं आ रहे हुआ। यह चीज मोदी सरकार के लिए बहुत दिक्कत देने वाली है, क्योंकि एनडीए में अगर बगावत होने वाला है तो पीएम मोदी के खिलाफ, तो फिर यह चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद जो हैं यह चले जाएंगे। इसी बात का डर और खौफ मोदी सरकार के अंदर बहुत काफी फैल गया है, और मोदी के चेहरे की जो हवाइयां उड़ी है इसी तरफ से। एक बार नीतीश कुमार पर तो नरेंद्र मोदी ट्रस्ट कर सकते हैं कि उनके 12 सांसदों को रख लेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान अब कर रही है, क्योंकि वह सरकार का बचाव तो छोड़िए, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। न तो सरकार के साथ खड़े हैं और न तो समर्थन वापस लिया है, लेकिन कब वह समर्थन वापस लेकर के गायब हो जाएंगे, इस बात का डर नरेंद्र मोदी को लगातार सता रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि वह इस्तीफा व्यक्ति देगा। अगर इस्तीफा देना होता तो इतना गिरते ही नहीं। वह जानते हैं कि जब मैं अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहा हूं और अमेरिका के कहने पर मैं चल रहा हूं, तो देश का बहुत क्षति और नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान होगा। आगे पार्टी कुछ बोलने लायक वोट मांगने के लिए नहीं रहेगी, आरएसएस का अस्तित्व खत्म होगा। तो इस्तीफा दे देते कि हम न रहेंगे कुर्सी पर और न तो उसका कोई सुनेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह कुर्सी पे बने हुए हैं और वह चेहरा देश के लिए बहुत घातक साबित होता जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी के भी बयान आप दर्शक सुने होंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह से कहते, कई बार उनका बयान आया कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, लेकिन बदला नहीं गया, जिसकी कीमत आज देश के ऊपर चुकाने का स्थिति आ गई। अब ऐसे में दो अहम सवाल हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए के अंदर भी मोदी के चेहरे पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब अगर हम महाराष्ट्र से शुरू करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक नाथ शिंदे को लेकर के कल मैंने अपने खबर में आप दर्शकों को बताया था कि एक नाथ शिंदे के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कॉलर पकड़कर सीढ़ियों से घसीट घसीट के पीटा। तो अगर गठबंधन के अंदर ही अपने सहयोगी दलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ऐसे करेगी तो वह सहयोगी दल कैसे समर्थन करेगा सरकार को। पहला बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने सहयोगी दल के मंत्री को, ऐसे वैसे नेता को छोड़िए, मंत्री जो है उसे आप पीट रहे, मार रहे हैं, और वह आपको समर्थन देगा। क्यों देगा भाई? आपको तो उसके साथ व्यवहार अपने सही रखने चाहिए, तो आप उसके साथ भी नहीं। तो यह क्या है जानते हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं ना। तो इनकी गलतियों का जो उजागर हो गया है और इनकी नाकामयाबी जो देश के सामने आ रही है और जनता में एक गुस्सा भड़क रहा है, तो अपना अस्तित्व खत्म होते हुए देखकर या अपने ही सहयोगियों पर अपना काबू खो बैठ रहे हैं, तो पीट रहे हैं। अब एक नाथ शिंदे के मंत्री को मारना भारतीय जनता पार्टी को कोई अफसोस नहीं है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, उन्हें कोई अफसोस नहीं है, लेकिन एक नाथ शिंदे फिर भी उन्हीं के साथ बने हुए हैं। आपको अगर आपकी पार्टी तोड़ना चाह रहा है व्यक्ति और उसी सरकार में हो, पार्टी तोड़ना चाह रहा है, आपके लोगों को पीट रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और साथ भी खड़े हो, तो बात तो दोनों में सेम ही होगी कि उनके सामने भी कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। जाएंगे तो कहां जाएंगे, और बिना सत्ता का रह नहीं पाएंगे, तो साथ बने हुए लात जूता खाएंगे, इज्जत से रहेंगे। मतलब जो कहावत कहते हैं ना कि लात जूता खाएंगे इज्जत से रहेंगे, तो पीटते पिटाते रहेंगे और साथ में बने रहेंगे। उनसे उम्मीद नहीं। नीतीश कुमार से उम्मीद कर सकते हैं क्या? नीतीश कुमार किसी के नहीं,
नीतीश कुमार एक स्वार्थी व्यक्ति साबित होते जा रहे हैं। बातें अलग अलग तरह से आती हैं नीतीश कुमार की, और अब आखिरी पायदान पर हैं राजनीति के। अब राज्यसभा जाएंगे, सीएम भाजपा का बनेगा, जेडीयू का बनेगा, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। और आज उनकी यात्रा भी समाप्त हो जा रही है, जो स्मृति यात्रा निकाल रहे थे, पता नहीं क्या कौन सी स्मृति है भगवान जाने। यात्रा आज समाप्त हो जाएगी। ऐलान तो हर जगह कर रहे हैं कि यह सौगात दे रहा हूं, वो सौगात दे रहा हूं, लेकिन बिहार सरकार के पास पेंशन और वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन ऐलान खूब हो रहे हैं, यह देंगे वह देंगे, यह ऐलान करते, इतना 1000 करोड़ का, उतना 1000 करोड़ का, है कुछ भी नहीं। वेतन और पेंशन देने के लिए जिस सरकार के पास पैसा नहीं है, वह सरकार ऐलान कर रही है, तो कितना बड़ा धोखा आप दर्शकों को दे रही है, यह सोचिए। तो उनके ऊपर भरोसा करें और क्या भरोसा करें, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, लेकिन एक बात आप दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा कि जेडीयू के अंदर, नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर, नीतीश कुमार के फैसला लेते ही पार्टी में बड़ी टूट और इस्तीफे की खबर आ सकती है, जो 99.9% संभव है, क्योंकि वह बगावत भी दिखने लगी है। अब फैसला नीतीश को इधर 2-3 दिन के अंदर ही करना है, 29 तक, कि वह इस्तीफा देते हैं अगर सीएम की कुर्सी से, तो सीएम किसका होगा। बीजेपी का हुआ तो इस्तीफे का दौर निकल पड़ेगा, यह तय है। अब दूसरी चीज, नीतीश पर भरोसा नहीं, शिंदे चाटुकारिता करते रहेंगे, पिटते पिटाते रहेंगे, भाजपा के ही साथ बने रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू का क्या? चंद्रबाबू नायडू नीतीश और शिंदे से परे हैं। नीतीश कभी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जीवन में बना नहीं पाए और न तो आगे बना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार में न तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई या न बना पाएगी। एकनाथ शिंदे का वह अस्तित्व नहीं है और न तो सपना कभी पूरा होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का 2/3 बहुमत की सरकार पहले भी थी, अब भी है। और चंद्रबाबू नायडू अपने दम पर चुनाव जीत के आते हैं। अब यहीं पर पेच फंसता है कि चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार की जरूरत आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों की जरूरत दिल्ली में है, केंद्र में सत्ता में बने रहने के लिए। वह चंद्रबाबू नायडू नाराज है और वह चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के साथ अब रहने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वह रहते तो सरकार के बचाव में कुछ न कुछ बयान आते। लेकिन इतनी बुरी तरह सरकार घिरी है और विपक्ष इन्हें घेर रहा है, सरकार भाग रही है, मोदी भाग रहे हैं मल्खा सिंह से भी तेज, और चंद्रबाबू नायडू तमाशा देख रहे हैं। अब यह जो आने वाला हफ्ता है, वह हफ्ता इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। इस तरह भी करने वाला है कि उस हफ्ते में कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छोड़ा ले। इस बात का डर नरेंद्र मोदी और सरकार की एक-एक मंत्रियों के चेहरे पर है, क्योंकि इस हफ्ते में जो आपदा और संकट इस देश पर पड़ेगा, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर भी पड़ेगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगा तो चंद्रबाबू नायडू जवाब दे नहीं पा रहे हैं अपने मतदाताओं को। चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के स्तर पर 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने कर्ज किया था, चंद्रबाबू नायडू ने नहीं किया था। अब उस कर्ज को भी भर रहे हैं
और चंद्रबाबू नायडू राज्य को भी जो वादे किए थे वह पूरा कर रहे हैं। फर्क यह है कि जो बढ़ाना था राज्य को, प्रगति जो करनी थी, वह काम रुक गया है मोदी सरकार के गलत नीतियों की वजह से। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने वोटरों को और आंध्र प्रदेश की जनता को तब समझा पाएंगे और 2029 में फिर जीत कर आने का रास्ता तब खुलेगा जब वह नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे या पीएम का चेहरा बदल जाएगा। तब नरेंद्र मोदी के साथ रह करके वह अपने राजनीतिक करियर को और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को खत्म कर देंगे और छोड़ देते हैं साथ, जैसे 2018 में छोड़े थे, तो वह अपने अस्तित्व को बचा लेंगे कि भाई देखो यह इस तरह की समस्या है, हम क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार की गलतियां हैं और केंद्र सरकार की गलतियां हैं इसीलिए हम उसका साथ छोड़ दिए। तो जनता एक बार समझ सकती है और भारतीय जनता पार्टी से हिसाब बराबर कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर और चंद्रबाबू नायडू चाहे कि आंध्र प्रदेश में उनके वोट बैंक बने रह जाए अब इस संकट के बाद, तो यह संभव नहीं है। सबसे पहले उनका साथ छोड़ने वाले जो 7.5% मुस्लिमों ने वोट दिया था वह साथ छोड़ रहे हैं और उनका साथ सी फूड्स मछुआरे यानी कि समुद्री किसान जो है वह साथ छोड़ रहे हैं और मजदूर वर्ग के लोग उनका साथ छोड़ देंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कभी जीवन में सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यह 3 वोटर अगर उनसे दूर हुए तो यही 3 वोटर उनके सत्ता का राज है। अब देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू इस संकट से कैसे निकलते हैं। अब इन सभी चीजों को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी मारी हुई है और अलग अलग रणनीतियों पर चंद्रबाबू नायडू काम कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। फैसला क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफजी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।